15 फरवरी की रात आखिर नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर ऐसा क्या हुआ कि जहां यात्रियों की आवाज से पूरा रेलवे स्टेशन जगमगाया हुआ था, लेकिन कुछ ही मिनटों कुछ ही सेकंडों में वह जगह मातम और सन्नाटे में पसर गई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 15 फरवरी की रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पे मची भगदड़। आखिर ऐसा क्या कारण था कि यह भगदड़ मची और इस भगदड़ के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? कि नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर कल एकदम से काफ़ी हजारों में यात्रियों का हुजूम पहुंच जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रयागराज में लगा हुआ है महाकुंभ, और इस महाकुंभ की इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की गई है सरकार द्वारा कि हर एक बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा भी प्रयागराज जाकर महाकुंभ में डुबकी लगाना चाहता है। कल 15 फरवरी यानी कि कल था शनिवार का दिन। शनिवार और संडे रहती है छुट्टी, और लोगों को जो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं उनके लिए सैटरडे का ऑफ लेना काफ़ी आसान रहता है सोमवार के मुकाबले। तो इसमें कई लोगों ने शनिवार की छुट्टी ली हुई थी और उनका यह प्लान था कि शनिवार को रात में निकल के सुबह प्रयागराज पहुंचा जाएगा, वहां से स्नान करके संडे रात में किसी भी ट्रेन से सुबह मंडे सुबह नई दिल्ली पहुंचकर अपने अपने काम पर जाया जाएगा। अब लगभग 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। प्लेटफॉर्म संख्या 14 और 15 पर एक साथ दो ट्रेनों का अराइवल होता है। जब ट्रेन यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लग रही होती हैं उसके बाद वो अपने गंतव्य के लिए रवाना होती है। इसमें एक थी हमारी मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली इस्लामपुर जो प्रयागराज कानपुर के रास्ते जाती है, और दूसरी थी हमारी उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो ट्रेन नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में जाती है। कभी भी ट्रेन यात्रा करते होंगे बड़े रेलवे स्टेशन पर, हमेशा आपने वहाँ पर देखा होगा एक कोच कंपोजिशन के लिए एक बोर्ड लगा होता है ऊपर के साइड में ब्लैक कलर का। वहाँ पर जब ये दोनों ट्रेनें एक साथ 14 और 15 नंबर पर अराइवल कर रही थी तो वहाँ पर अराइवल से पहले जो कोच कंपोजिशन था उसका कुछ अलग शो कर रहा था, यानी कि पहले जनरल फिर स्लीपर फिर एसी। सेम मगध एक्सप्रेस के साथ भी था, लेकिन जब वो दोनों ट्रेनें आ रही थी तब यात्री देखते हैं क्या, जहाँ पर पहले जनरल दिखाया जा रहा था वहाँ पर सीधे एसी का डिब्बा शो होने लगता है, उसके बाद स्लीपर और उसके बाद जनरल। तो इसी दौरान अत्यधिक भीड़ थी, लगभग मान लीजिए आप 25-30 हज़ार यात्री उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। तो जब वो लोग देखते हैं तो हर किसी यात्री में एक होड़ मची रहती है कि फटाफट से जाकर सीट घेरी जाए, क्योंकि रात का सफ़र है, ठंड का समय है। तो जब ये चीज़ यात्री चेक करते हैं तो दोनों ट्रेनें जब एक साथ आकर लगती हैं और कुछ यात्री इधर से कुछ यात्री पूरब से पश्चिम के लिए भागते हैं और कुछ यात्री पश्चिम से पूरब के लिए। तो जब दोनों यात्री भागते हैं वहीं पर काफ़ी संख्या में फुट ओवर ब्रिज जो होता है, ब्रिज से नीचे आने के लिए, प्लेटफॉर्म आने के लिए, वहाँ पर भी काफ़ी संख्या में यात्री होते हैं। मतलब इतने यात्री होते हैं कि एक से एक यात्री चिपक कर चल रहा था। अगर आप सुई का धागा भी फेंकेंगे तो वो भी शायद ज़मीन पर नहीं पहुंच पाता। तो जब ये सब सीन चल रहा होता है उसी दौरान यात्री एकदम होड़ मचने लगती है आगे पीछे होने के लिए, धक्का मुक्की होने लगती है। तो उसी दौरान किसी यात्री का पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। जब वो यात्री गिरता है तो उसके पीछे से कुछ और यात्री गिरते हैं। इसकी दौरान ये पूरी तरह से भगदड़ का जो मंजर था, काफ़ी भयानक मंजर था। कुछ मैं वीडियो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ जिसको देखकर आपकी भी पूरी तरह से रूह कांप जाएगी। तो ऐसा कुछ हुआ, अब तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 मृत्यु हुई हैं, जैसा कि आपने न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा, अखबार में भी देखा होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। लगभग जो मेरा अनुमान है 40 से 50 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है। हमारे एक मित्र हैं, वो कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही थे, उनका मगध एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी में टिकट था और पूरा उन्होंने उस भयानक मंजर को देखा कि क्या स्थिति थी वहाँ पर, क्या था। ये जो चीज़ें मैं आपके साथ अभी साझा किया इस वीडियो में, वो उन्हीं के द्वारा प्राप्त हुई जानकारी से ही मैं साझा कर रहा हूँ, क्योंकि वह उस समय वहाँ पर लाइव मौजूद थे। इसीलिए वीडियो भी थोड़ा आपको लेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि जब तक मैं पूरी तरह से इन चीज़ों को लेकर मुझे एक जानकारी नहीं हो जाए तब तक मैं आपके सामने नहीं प्रस्तुत करूंगा इस वीडियो को। तो उन्होंने ये पूरा मंजर बताया कि किस तरह से ट्रेनों का जो कोच का था कंपोजिशन वो बदली जाती है और किस दौरान यात्रियों की भगदड़ मचती है। इस दौरान वो भी अपने मम्मी पापा के साथ आए हुए थे। मगध एक्सप्रेस के उनके फर्स्ट एसी में टिकट बुक था, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने कोच तक पहुंच ही नहीं पाए। उनके पास एक भारी बैग था, उस बैग के सहारे वो जब गिरते हैं तो बता रहे हैं कि लगभग 40 से 50 लोग उनके ऊपर से गुजर जाते हैं। अब उसमें उनके लिए जब वो गिरे तो एक छोटा सा जो उनको प्लस पॉइंट था कि वो गिरे थे उल्टे, मतलब पेट के बल।
अगर वो पीठ के बल गिरते तो कुछ भी हो सकता था। जब वो पेट के बल गिरे तो यात्री थे और जो उनके पास बैग था उन्होंने वो अपने ऊपर रख लिया था। तो जो यात्री थे वो या तो उनके पैर पे चढ़ के जा रहे थे या फिर उस बैग के सहारे। अब इसमें बात करते हैं कि सबसे बड़ी लापरवाही कहाँ पर हुई। रेलवे स्टेशन पे आपने हमेशा देखा होगा, जब भी आप प्लेटफॉर्म पर एंट्री कर रहे थे वहाँ पर चेक होता है आपका सामान और कुछ आरपीएफ स्टाफ रहता है हर साइड में। तो उस दौरान वहाँ पर जो स्टाफ मौजूद था रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर, उसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आखिर कितने यात्री प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, क्या उस तरह का जो प्रबंध है किया गया है रेलवे स्टेशन के अंदर या नहीं। अगर इस चीज़ का पहले से ध्यान दिया जाता तो कहीं ना कहीं इस भगदड़ को हम रोक सकते थे। क्योंकि छठ पूजा के समय आपने देखा होगा, जब भी आप यात्रा करेंगे नई दिल्ली से तो पंडाल बनाए जाते हैं बाहर। जनरल क्लास वालों के लिए एक अलग लाइन चल रही होती है, जिनका कंफर्म टिकट होता है उनकी एक अलग लाइन चल रही होती है और पूरे प्लेटफॉर्म पर रस्सी से उसको बैरिकेड किया जाता है। लेकिन कल ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि जो यात्री थे वो भी आ गए थे भारी संख्या में। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे को, रेलवे विभाग के जो अधिकारी, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि शनिवार और रविवार का दिन है, वीकेंड का दिन है, तो इस तरह की भारी भीड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकती है। वाकई दोस्तों, शाम को 8 बजे से लेकर रात में 10:30-11 बजे का ये वह समय है जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज की तरफ जाने के लिए लगभग 4 से 5 ट्रेनें हैं। सबसे पहले आपकी शिवगंगा निकलती है 8:15 बजे और आखिरी ट्रेन जो है वो निकलती है आपका प्रयागराज हमसफ़र। लेकिन कल जो सीन हुआ उसमें कुछ यात्रियों के पास उनका कंफर्म आरक्षण था, कुछ तत्काल कराए हुए थे, कुछ पहले से बुकिंग कराए हुए थे। और जिन यात्रियों का एकदम से प्लान बनता है, उन लोगों के यात्रियों के दिमाग में ये था कि रेलवे द्वारा काफ़ी प्रचार प्रसार किया गया है कि प्रयागराज कुंभ मेला जाने के लिए लगभग 3000 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। लेकिन सच बात यह है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मात्र 3 से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं प्रयागराज के लिए। बाकी जो ट्रेन है, कुछ ट्रेन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलाई गई हैं, उसमें कुछ 1 से 2 ट्रेन आनंद विहार टर्मिनस से चलाई गई हैं। लेकिन जो ये स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई हैं, इसमें कोई भी जनसाधारण जैसी कोई भी ट्रेन नहीं चलाई गई है, ना ही आपका अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी, जिसमें सिर्फ स्लीपर और जनरल क्लास की कोच लगाए जाते हैं। जितनी भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं वो सारी की सारी पूरी तरह से वातानुकूलित यानी कि एसी डिब्बे वाली हैं। जैसे थर्ड इकोनॉमी के डिब्बे जिन ट्रेनों में इस्तेमाल किए जाते हैं, गरीब रथ एक्सप्रेस का जो रैक होता है उसको स्पेशल बना के चलाया जा रहा है, जिसका जो किराया है वो 2 गुना है। मतलब जो किराया आप तत्काल के लिए देते हैं वही किराया आप इन स्पेशल ट्रेनों में यात्रा करने के लिए देते हैं, जिसमें सुविधा के नाम पे आपको सिर्फ टिकट दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो रेलवे के अधिकारी हैं नई दिल्ली पे और बाकी भी जो लोग हैं रेलवे के, जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए था। रेलवे मंत्रालय को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था कि वीकेंड का दिन है, शनिवार रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और कुंभ मेला जो है वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। तो भारी संख्या में यात्री पहुंच सकते हैं रेलवे स्टेशन। कुछ दिन पहले भी ऐसी कई खबरें आ रही थी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कि यात्री एकदम से पहुंच जाते हैं, लेकिन तब ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी जो कल हुई। कल की जो घटना है वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय भी है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आपकी क्या राय है और आपके हिसाब से इस घटना के लिए सबसे बड़ा दोषी कौन है। बाकी दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।